हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम फ्रोज़न शोल्डर की ही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फ्रोज़न शोल्डर की एक्सरसाइजेज करने से पहले आप पेन रिड्यूस करने के लिए हॉट पैक या कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को कोल्ड की सेंसिटिविटी होती है, पहला, या दूसरा जिनको रिसेंटली फ्रोज़न शोल्डर बना है, तो ऐसे लोग कोल्ड पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यदि आपका फ्रोज़न शोल्डर कई समय से है, लाइक इट्स बीन मंथ्स, तो आप उस केस में हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 1 इज शोल्डर रोल्स। बेसिकली जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे ये उसके लिए वार्म अप का काम करेगा। तो कैसे परफॉर्म करना है? सिंपली आपको सिर्फ अपने शोल्डर्स रोटेट करने हैं। रोटेट देम क्लॉकवाइज एंड यू ब्रिंग देम बैक एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसके दो सेट्स, दोनों ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के ही 2 सेट्स कर सकते हैं और दोनों ही सेट्स में 10-10 बार इनको रिपीट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कॉडमैन्स एक्सरसाइज, या इनको हम पेंडुलर एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होती है जब फ्रोज़न शोल्डर का आपका फ्रीजिंग स्टेज चल रहा है, यानी कि स्टेज ऑफ पेन, तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव होती है। उसके लिए अगर आपके पास वेट है घर पे, लाइक 1 kg का डंबल है, तो यू कैन यूज़ दैट। अगर नहीं है तो बहाना नहीं है कोई भी, आपको वाटर बॉटल भरनी है, 1 लीटर की बॉटल भरिए और स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो आपको ऐसी कोई सपोर्टिंग सरफेस ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल मेरे इस साइड फ्रोज़न शोल्डर है, तो आपको फ्री फॉल अपना बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, हाथ नीचे, राइट। भरी हुई बॉटल लेनी है हाथ में। अब हर डायरेक्शन में अपने हैंड को मूव करना है। फॉर एग्जांपल फ्रंट बैक, बिल्कुल ढीला, साइड टू साइड एंड रोटेट इट। सो इट इज़ एज सिंपल एज दिस, और ये बहुत इफेक्टिव है। कितनी बार कर सकते हो आप? फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड बैक ले रहे हो तो इसको 20 से 30 बार करो। साइड टू साइड है उसको भी सेम रिपीट करो, एंड जो घुमाने वाला है उसको भी 20 से 30 बार कर सकते हो। तो ये तो एक्सरसाइजेस थी जब आपका एक्यूट फेज, यानी कि स्टेज ऑफ पेन चल रहा था फ्रोज़न शोल्डर का। अब जब आपके शोल्डर में स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो गई है, तो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? पहला उसमें कर सकते हैं हम स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंड स्ट्रेच। कैसे करेंगे? कोई भी एक सपोर्टिंग सरफेस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, आप इसको, आपके घर में अगर रेलिंग है तो वहाँ भी खड़े होके कर सकते हैं। तो ऐसे करके हाथ रखिए आपने, थोड़ा सा पीछे, धीरे धीरे आपको पीछे जाना है, हिप्स को अपने पीछे पुश करना है, और ऑटोमेटिकली आप मेरे कंधे पे ध्यान दीजिए। मैं हिप्स पीछे करते जा रही हूँ और कंधे अपने आप ऊपर की तरफ जाने स्टार्ट हो गए हैं, कंधा खुलना स्टार्ट हो गया, राइट। फिर वापस आ जाइए एंड गो अगेन इनटू स्ट्रेच। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसका मैंने एक निकनेम रखा है वॉल रोलीज। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रेफरेबली आपके पास अगर बॉल हो, जैसे बच्चों की बास्केटबॉल होती है, या जैसे मेले में मिलती थी ना बॉल छोटे वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए सिर्फ एक वॉल चाहिए। इससे मैं करके दिखाती हूँ, बट अगर आपके पास बॉल है आप उससे भी कर सकते हो। तो जो आपका कपड़ा है उसको ऐसे प्लेस करना है और अपने हाथ रखते हैं। अभी मेरा एल्बो मुड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा कंधा भी रिलैक्स है। धीरे धीरे मैं क्या करूँगी? इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करूँगी मैं, राइट। धीरे धीरे पुश किया, जितना कंफर्टेबल हो सिर्फ उतना करना है, ज़्यादा पेन नहीं बढ़ाना है। जब आपको लगे पेन ज़्यादा हो रहा है तो वापस ले आइए, फिर ले जाइए एंड ब्रिंग इट बैक डाउन। इसमें ही इसका एक सब पार्ट होता है जिसमें आपको रोटेशंस करने हैं। तो मैंने सपोज मेरी इतनी ही अवेलेबल रेंज है, मैंने ऐसे कपड़ा रखा, उसके बाद ऐसे करके रोटेशंस परफॉर्म करने हैं ऑन द वॉल। सो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा आप एक चीज़ का जो इसमें ध्यान रख सकते हैं, अपने हाथ पे अपना थोड़ा सा बॉडी वेट डालने की कोशिश करो, राइट। बॉडी वेट डाल के उसके बाद इसको रोटेट करो। सो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अगेन आप 2 सेट्स कर सकते हो और हर सेट में 10 से 15 बार इसको रिपीट कर सकते हो। तो ये सारी एक्सरसाइजेस तो थी जो आपके कंधे का पेन कम करेंगी और कंधे को खोलेंगी, ताकि आपको रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाए। अब हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज भी तो करनी है जिससे कंधे की स्ट्रेंथ वापस आए। उसके लिए आपको या तो डंबल लेना है या फिर वाटर बॉटल। अगेन इसको पूरा भर के 1 लीटर का, तो ये भी डंबल का ही काम करेगा। अब आपको करनी है शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग। तो शोल्डर के जितने मूवमेंट्स हैं सब इस बॉटल के साथ परफॉर्म करने हैं। पहला मूवमेंट होता है
फ्लेक्शन, तो उसमें हम क्या करेंगे, सामने की तरफ हाथ लाएंगे, ऊपर ले जाते हुए सीलिंग की तरफ, एंड ब्रिंग इट बैक डाउन. दिस इज फर्स्ट मूवमेंट. सेकेंड मूवमेंट इज abduction. Sideways you have to lift your hand up towards the ceiling and bring it back down. This is movement number 2. Movement number 3, ये न्यूट्रल है, यहीं से पीछे ले जाएंगे and bring it back to neutral. This is movement number 3, extension. So movement number 4 या exercise number 4 परफॉर्म करने के लिए आपको एक टॉवल या रोल्ड कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी. तो जैसे मैंने ये लिया है, इसको रोल किया, अपने एल्बो के नीचे ऐसे प्लेस कर लिया और इसको प्रेस करके मैंने स्टेबलाइज कर लिया एल्बो. अब जो वेट था जिससे आपने बाकी एक्सरसाइज की है उसको हाथ में लेंगे और अब हम परफॉर्म करेंगे शोल्डर के रोटेशंस. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रोटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रोटेशन. यदि मैं ये नहीं रखूँगी यहाँ पे तो इसकी वजह ये नहीं होगा, तो मैं ट्रिकी मूवमेंट्स परफॉर्म करूँगी. मैं अपनी ट्रंक रोटेट कर सकती हूँ, तो मेनली ट्रिकी मूवमेंट यही होता है. तो ये बेसिकली क्या काम करेगा, ताकि आपके सिर्फ शोल्डर का मूवमेंट मिले ड्यूरिंग रोटेशंस. इसलिए हम एक रोल्ड टॉवल या रोल्ड बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो लास्ट में मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं जो आपको सारे प्लेन्स में करनी है, ये स्टार्टिंग करोगे आप आइसोटोनिक, यानी कि वेट आपका सेम रहेगा, सिर्फ मूवमेंट चेंज होंगे. सेकंड, इसको प्रोग्रेस कैसे करोगे, आइसोमेट्रिक, यानी कि सपोज लास्ट रेंज ये है तो यहाँ पे होल्ड करना है. एंड थर्ड, इसको आप इसेंट्रिकली परफॉर्म कर सकते हो. तो आई थिंक फ्यूचर वीडियोज़ में मैं ये शूट करूँगी, बट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आप ऐसी वीडियो भी देखना चाहते हो. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड कीप एक्सरसाइजिंग एंड स्टे फिट.